अगर मुस्लिम महिला दूसरी शादी करती है, दूसरी शादी करते समय अगर वह अपने पति से लमसम अमाउंट महर की मांग करती है, तो क्या उन्हें यह दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट में लिया गया यह जजमेंट, और यह जजमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी। केस के फैक्ट समझ लेते हैं, केस में हुआ क्या। अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के हो तो आपको महर तो पता होगा। अगर आप एक नॉर्मल कैटेगरी के हो, मतलब आप हिंदू हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यह महर होता क्या है। तो अगर महर की बात करें तो हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में मेंटेनेंस कह सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने शादी की है, शादी करने के बाद अगर वह अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहता और वह डिवोर्स लेता है, तो डिवोर्स के बाद उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्हें देना होगा, जिसे हम लमसम अमाउंट महर के नाम से जानते हैं। जब एक पति पत्नी साथ में रहते हैं तो ओके, बट तलाक के बाद यह ड्यूटी बनता है एक पति का कि वह एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्हें दे। तो इसी के अंतर्गत यह केस है कि अगर कोई महिला दूसरी शादी कर लेती है तो क्या उन्हें महर नहीं देना होगा? पति पत्नी शादी करते हैं और उनका डिसीजन होता है कि अब हम नहीं रह सकते, और पति द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लोअर कोर्ट में यह डिवोर्स दिया गया। लोअर कोर्ट में जब यह डिवोर्स दिया गया तो कुछ चीजें उन्हें बताई गई कि अगर आप इनसे तलाक लेते हो तो आपको पूरी तरीके से उन्हें लमसम अमाउंट महर देना होगा। महर में आपका जो अमाउंट बन रहा है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार 4,32,000 आपको 2 महीने में जमा करना होगा अपनी वाइफ के पास में और उन्हें देना होगा। इस केस के अंतर्गत जो भी उन्हें जजमेंट दिया गया उनसे वह खुश नहीं थे, तो यह केस लेकर वह पहुंच गया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में यह केस को पूरी तरीके से देखा गया। सेशन कोर्ट का यह निर्णय था कि ओके, आपने जो भी अमाउंट आपके अंतर्गत लगाया गया है वो सही है, आपको महर देने से आप छूट नहीं सकते या आपको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सेक्शन के अंतर्गत आपकी यह ड्यूटी बनती है कि आपको महर देना होगा। तो आप नहीं देना चाहते तो आपके अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप यह गलत कर रहे हो, और 9 लाख 2 महीने में आपको जमा करना होगा। अगर आप 9 लाख जमा नहीं करते हो अपने वाइफ के लिए तो आपको 8% इंटरेस्ट के साथ में यह पैसा और देना होगा। यह डिसीजन से वह खुश नहीं थे। यह केस लेकर वह पहुंचे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में यह केस को लेकर पहुंचे। पहले तो मैं 9 लाख नहीं देने वाला, और वो भी 2 महीने के अंतर्गत, वो भी 8% इंटरेस्ट के साथ में इन्हें महर नहीं देने वाला। सेकंड रीजन यही है कि मेरी पत्नी को मैंने 1,20,000 रुपए दे दिया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जब हम डिवोर्स की मांग कर रहे थे, मेंटेनेंस का यह बात चल रहा था, तो 1,20,000 मैंने जमा कर दिया है। मुझे 1,20,000 रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ चलो ठीक है, हम डिवोर्स ले चुके हैं। इसके बाद जब वह डिवोर्स ले चुकी है मेरे से, उसके बाद वह रीमैरिज कर चुकी है, कुछ समय बीत चुका है, और जब से रीमैरिज हुआ है तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं उन्हें अपने तरफ से कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट दूं, लमसम अमाउंट दूं। वह दूसरे घर चली गई है, वह उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जितना अमाउंट था 1,20,000 मैं दे चुका हूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इससे ज्यादा मैं नहीं देना चाहता। बॉम्बे हाई कोर्ट में पति द्वारा यह कहा गया। पति की बात सुनकर देखा गया कि यह सेक्शन क्या कहता है, हमारा लॉ क्या कहता है। लॉ के अंतर्गत पति को समझाया गया कि अगर आपने शादी की है, शादी के बाद आप शादी तो कर लिए, उसके बाद डिवोर्स भी ले लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लमसम अमाउंट और महर दो। और प्रोटेक्शन ऑफ राइट डिवोर्स एक्ट 1986 के अंतर्गत आपको यह अमाउंट देना होगा। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत यह पिटीशन भी फाइल किया गया है। उस पिटीशन में कहा गया है कि अगर आपने किसी भी महिला के साथ में शादी की है, और इस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है कि अगर आपने किसी महिला के साथ शादी की है, उसके बाद आप उन्हें डिवोर्स देते हो, तो आपकी यह ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें महर मतलब लमसम अमाउंट दोगे, जो उनके पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार उनके लिए सही होगा। जो अमाउंट अगर सही नहीं है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वह दूसरी शादी करती है, ऐसा कोई भी सिचुएशन उस सेक्शन में नहीं दिया गया है। मतलब अगर कोई भी महिला दूसरी शादी करती है
तो आप अपनी ड्यूटीज से पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि इस सेक्शन में नहीं कहा गया है कि अगर महिला दूसरी शादी करती है या कहीं चले जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अगर फ्यूचर में ऐसा सेक्शन में जोड़ा जाए, मतलब संशोधन किया जाए, तो हम सोच सकते हैं। बट सेक्शन 3 में आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर किसी महिला के साथ में आपकी शादी होती है, शादी के बाद डिवोर्स होता है, तो एक लमसम अमाउंट और महर आपको देना होगा और पर्टिकुलर समय तक आपको समय पर ही उसे पूरी तरीके से कंप्लीट देना होगा। उसके लिए आप पीछे नहीं हट सकते कि उन्होंने दूसरी शादी की है, कि उन्होंने दूसरी कुछ भी ऐसी चीजें की हैं जिसके कारण आप अपने डिवोर्स के लिए उनसे जो भी महर का अमाउंट है उससे पीछा छुड़ा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन में साफ साफ कहा गया है कि अगर उन्होंने शादी की है, आपने शादी की है, तो आपकी यह ड्यूटी बनती है। फ्यूचर में अगर इसमें जोड़ा जाए, संशोधन किया जाए, तो हम सोच सकते हैं, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी यह ड्यूटी है कि आपको 9 लाख रुपए देना होगा, 2 महीने के अंतर्गत देना होगा, और उसके साथ साथ अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 8% इंटरेस्ट आपको जमा करना होगा। यही जजमेंट लिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में।